दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्जाम भी हो, तो ये सभी के सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अरेबिका किसकी किस्म है? चाय, कॉफी, धान या फिर गेहूं? दोस्तों अरेबिका किस्म है कॉफी की, यानी कि आपका सही आंसर पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों कॉफी की किस्म है अरेबिका। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों से संबंधित अध्ययन, यानी कि आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। आगे है, किसान के मित्र के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है केंचुआ को, यानी कि आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा केंचुआ। दोस्तों केंचुआ को कहते हैं किसान का मित्र। आगे है, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों डेम कहा जाता है बच्चों वाली गाय को, ठीक है ना। आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा डेम। दोस्तों डेम कहा जाता है बच्चों वाली गाय को। आगे है, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण इसमें मौजूद है, यानी कि फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों फ्रक्टोज। दोस्तों फ्रक्टोज होता है फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण। आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहने वाला है। निम्न में से गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? सबसे भारी नस्ल गाय की। तो प्यारे साथियों निम्न में से गायों की सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। तो आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा कांकरेज। अगला क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दोस्तों 1942 में प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में। तो आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। आगे है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए 90 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कि भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों लगभग 150 दिन का होता है भेड़ का गर्भकाल। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। आगे है, कि मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो प्यारे साथियों लगभग 12% प्रोटीन होता है मुर्गी के अंडे में। अगला क्वेश्चन आता है, कि जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है? धान, गेहूं, चना या फिर मकई की प्रजाति है? देखिए यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दोस्तों जया, सोना तथा पद्मा ये प्रजाति है धान की, यानी कि आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा। आगे है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों कपास प्राप्त किया जाता है पौधे के बीज से, यानी कि सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा। कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों चीन है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों दूध का पीएच मान होता है लगभग 6.4 से 6.6 तक, यानी कि आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6 तक का। आगे है,
कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लगभग 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को। आगे है, आलू किसका उदाहरण है? दोस्तों तने का उदाहरण है आलू। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है जूट को। दोस्तों जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के रूप में। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। आगे है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो प्यारे साथियों, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थेलोफाइटा। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। थेलोफाइटा है दोस्तों वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह। आगे है, गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है, आलू का संबंध किस कुल से है? दोस्तों आलू का संबंध है सोलेनेसी कुल से। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि आलू का संबंध है सोलेनेसी कुल से। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? दोस्तों सिल्वीकल्चर कहलाता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा। आगे है, रबर किसका एक उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, रबर उदाहरण है नकदी फसल का। दोस्तों नकदी फसल का उदाहरण है रबड़। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। आगे है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों मक्का को कहा जाता है अनाज की रानी। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा कि अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है। आगे है कि जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, टेक्सोनोमी कहलाता है जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन। आगे है, मुर्रा मेहसाना सूरती जाफरानी किसकी प्रमुख नस्ल है? दोस्तों भैंस की नस्ल होती है ये मुर्रा, मेहसाना, सूरती और जाफराना। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो 1987 में लागू हुई थी दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय जल नीति लागू। आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, हरियाली योजना का संबंध है जल के प्रबंधन से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि दालचीनी किससे प्राप्त होता है? तो पौधों के छाल से प्राप्त होता है दोस्तों दालचीनी। नेक्स्ट है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दोस्तों लेक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों इन चार ऑप्शन में से इस होमवर्क क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।